नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे सावन माह में पड़ने वाले पहले शनि प्रदोष व्रत के बारे में। देखिए, प्रदोष व्रत अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन वो दिन जिसमें द्वादशी तिथि शुरुआत में हो और जब शाम का समय, जब पूजन का समय, उसमें त्रयोदशी तिथि भी लग जाए तो वो सबसे विशिष्ट मानी जाती है। और इस बार 18 जुलाई 2020 को एक बहुत विशेष संयोग बन रहा है, जिस दिन सावन माह में शनि प्रदोष व्रत पड़ रहा है। देखिए, भक्तों के लिए ये एक बहुत ही अमूल्य चीज़ होती है। माना जाता है कि इस दिन यदि आप भगवान शिव की आराधना करते हैं तो इस दिन आप भगवान भोलेनाथ की आराधना के साथ साथ आपको शनि भगवान की भी कृपा अवश्य मिलती है। क्योंकि देखिए, शनि देव के जो आराध्य देव हैं वो भगवान भोलेनाथ हैं। राहु जी को शरण भोलेनाथ ने दी है। तो जो भगवान भोलेनाथ हैं वो सभी देवों के देव हैं, इसलिए उन्हें महादेव कहा जाता है। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि महादेव का जो रूप है वो ऐसा है कि अपने लिए कुछ नहीं रखना, दूसरों को देना। इसीलिए उन्हें भोले भंडारी, अर्थात ऐसे देव हैं जो सिर्फ एक लोटे जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो उनके लिए यदि कोई भी व्यक्ति शनि प्रदोष व्रत रखता है तो निश्चित रूप से उसका, उस व्रत का, उसको व्रती व्यक्ति को बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि व्रत का मतलब ये नहीं होता है कि आपने उपवास रख लिया, वो तो आपने अपने शरीर को कष्ट दिया। देखिए, भगवान का व्रत करने का मतलब है संकल्प लेना कि प्रभु, आज मैं आपके लिए व्रत करना चाहता हूँ। इस व्रत में मैं आज पूरे दिन अपने चित्त को, अपनी वृत्ति को आप में जोड़ूंगा। मैं पूरे दिन आज कोई भी गलत ख्याल, कोई भी गलत कर्म, कोई भी गलत वचन नहीं बोलूँगा। और जब आप उस संकल्प को पूरा करते हैं, सच्चे मन से उस व्रत को करते हैं, ईश्वर की आराधना पूरे समय करते हैं, तब कहीं जाकर वो व्रत सच्चे मायने में पूर्ण होता है। तो देखिए, सबसे पहला कर्तव्य तो हमारा यही है कि हम सच्चे हृदय से ईश्वर के प्रति समर्पित, और उसके बाद आप जो बाकी ज्योतिषी उपाय होते हैं कि शनि प्रदोष है या गुरु प्रदोष है तो उस दिन क्या करना चाहिए, वो उसके बाद की बातें हैं। सबसे पहले जो बदलाव होता है व्रत का, मतलब होता है स्वयं में बदलाव। और देखिए, व्रत एक हठ योग होता है। हम हठ पूर्वक अपने आप को जब खाने से रोकते हैं तो उसी प्रकार से हठ पूर्वक हमें अपने विचारों को भी रोकना है कि हमें कोई गलत विचार अपने पास फटकने नहीं देना है। हो सकता है कि मानव होने की वजह से अनेकों विचार आते हैं, लेकिन उस दिन हमें संकल्प लेना है। सुबह सुबह नहाकर, स्नान करके आप सबसे पहले अपने दाहिने हाथ में जल लेकर प्रभु से संकल्प लें कि आज पूरे दिन, हे ईश्वर, मैं आपके नाम का जप करने का प्रयास करूँगा। हे ईश्वर, मैं पूरे दिन किसी की निंदा चुगली नहीं करूँगा। मैं पूरे दिन कोशिश करूँगा कि मैं आज आपका पूर्ण रूप से स्मरण कर सकूं। तो निश्चित रूप से उस व्रत का सर्वाधिक फल आपको प्राप्त होगा यदि आप उस तरह से अपने व्रत को पूरा करते हैं। देखिए, यह व्रत अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन शनिवार भी है। इसके अलावा सावन का ये पहला प्रदोष व्रत है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही उत्तम है। और यदि आप विधि विधान के साथ इस व्रत को करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसका कई गुना लाभ मिलेगा। देखिए, त्रयोदशी के दिन आप प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर अपने कर्मों से निवृत्त होकर सबसे पहले अपने भोलेनाथ को याद करें, अपने इष्ट को याद करें। सिर्फ खाना खाया नहीं खाया, इन बातों से हटकर ईश्वर का स्मरण, ईश्वर के नाम का भजन, उनका कीर्तन, ये इस दिन अवश्य करें। इसके बाद शाम के समय, खासकर जो जब सूर्यास्त होता है उसके 48 मिनट के अंदर ही ये पूजा करने का सर्वाधिक शुभ समय होता है। तो इस समय आप गंगा जल छिड़क कर अपने जहाँ भी आपका पूजन का स्थल है उसको आप स्वच्छ करें। उसके बाद आप अपने खुद के बैठने के लिए कुशा का आसन का इस्तेमाल करें और भगवान भोलेनाथ को चंदन का तिलक अवश्य करें। साथ ही साथ फूल, धतूरा, बेलपत्र, जो भी आपसे श्रद्धापूर्वक हो सके वो आप भगवान को अर्पित करें। और उसके बाद आप ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम, या जो भी मंत्र आपके गुरु ने आपको दिया है या आप
जो भी मंत्र करते हैं सालों से, आप उस मंत्र को भोलेनाथ के सम्मुख एक एक मंत्र को 108 बार प्रेम पूर्वक, खासकर आपको अपने चक्रों पे ध्यान देना है। जो आपका नाभि क्षेत्र है वहाँ से यदि आप ओमकार के साथ प्रभु का नाम का स्मरण करते हैं तो धीरे धीरे जो आपके चक्र हैं वो भी शोधित होने लगते हैं। देखिए, प्राचीन काल में इसीलिए मंत्रों को मेडिटेशन के साथ जोड़ा गया था कि यदि हम मंत्र का उच्चारण करते हैं सही ढंग से तो धीरे धीरे जो हमारे सांसों की गति है वो थमने लगती है, हमारे विचार थमने लगते हैं और हमारे जो चक्र हैं वो धीरे धीरे शोधित होने लगते हैं। अब इस दिन यदि आप खासकर शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति इस दिन पूरे सत्कर्म के साथ भगवान का व्रत रखता है तो उसे भगवान भोलेनाथ का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिलता है। इस दिन आप शनि देव के भी कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं। खासकर इस दिन यदि आप एक स्टील के लोटे में, क्योंकि इस दिन तांबे का लोटा ना यूज़ करें, आप इस दिन स्टील के लोटे में थोड़ा सा दूध, क्योंकि यदि तांबे का लोटा लेंगे तो आप उसमें दूध नहीं डाल सकते हैं, तो थोड़ा सा स्टील के लोटे में थोड़ा सा कच्चा दूध और जल लेकर उसमें थोड़ा सा आप काले तिल और थोड़ा सा गुड़ अवश्य मिला लें और उसके बाद इस जल को आप पीपल के पेड़ पे चढ़ाएं, अर्पित करें और पीपल के पेड़ के पास सम्मुख बैठ के वहाँ पे कम से कम आप 108 बार भगवान भोलेनाथ के नाम का स्मरण करें, रुद्राष्टकम का पाठ करें या आप ओम नमः शिवाय का जाप करें और अपनी जो भी समस्या है वो भगवान के सम्मुख आप बताएं। आप देखेंगे इस छोटे से उपाय से आपको बहुत ज़्यादा लाभ आगे आने वाले समय में मिलेगा। और यदि आप इस उपाय को हर शनिवार को करते हैं तो आप देखेंगे जो आपका मेडिटेशन है, ध्यान है, वो भी बढ़ेगा, एकाग्रता बढ़ेगी, चित्त एकाग्र होगा, आपके जितने भी चक्र हैं वो शोधित होंगे और आप निश्चित रूप से आप इस उपाय को करके तो देखिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। 10 मिनट आप भगवान के साथ जुड़ के देखें, आपको संसार के साथ आप जितने देर जुड़ते हैं उससे आप 10 मिनट भी आप भगवान को सच्चे मन से दे के देखें, निश्चित रूप से आपको अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। क्योंकि ईश्वर कर्म कांडों में नहीं बसते हैं, ईश्वर तो हमारे हृदय में बसते हैं। तो इसलिए हमेशा ईश्वर को हृदय से ही समझना चाहिए, पुकारना चाहिए और कम से कम जिस इष्ट की आप आराधना कर रहे हैं उसके गुणों को भी अपनाना चाहिए। तो महादेव के जो गुण हैं वो कहीं ना कहीं आपको देखने हैं कि हम उनके जैसे तो नहीं बन सकते, लेकिन क्या हम उनका तिल मात्र भी हम उन गुणों को अपने जीवन में उतार पाए हैं, इस बात का विश्लेषण अवश्य करेगा। तो अब बात करेंगे शनि प्रदोष व्रत कथा के बारे में। तो देखिए, शौनक जी ने कहा है कि हे मुनीश्वर, अब आप संतान देने वाले शनि प्रदोष व्रत का वर्णन करें। तो सूत जी बोलते हैं कि हे ऋषियों, शनि प्रदोष संतान देने वाला तथा संतान को धन व सुख देने वाला है। यह प्रदोष व्रत श्रावण, अश्विन, कार्तिक व मार्गशीर्ष महीनों में शनिवारी त्रयोदशी होने पर आरंभ करना चाहिए। अब मैं इसकी कथा कहता हूँ। प्राचीन काल में एक निर्धन ब्राह्मणी थी। उसके शुचिव्रत ब्राह्मण पुत्र एवं धर्मगुप्त राजपुत्र था, जो उसे वन में असहाय अवस्था में मिला था। 2 पुत्र थे। वह ब्राह्मणी अपने दोनों पुत्रों को साथ ले शांडिल्य ऋषि के आश्रम में गई तथा ऋषि से प्रार्थना की कि हे भगवान, आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिसके करने से मेरी निर्धनता दूर हो जाए। तब शांडिल्य ऋषि ने दया करके उस ब्राह्मणी से कहा कि तुम समस्त दुख व निर्धनता आदि को नष्ट करने वाले भगवान शंकर के श्रेष्ठ शनि प्रदोष व्रत को करो, जिसके करने से तुम्हारी निर्धनता दूर हो जाएगी। इस शनि प्रदोष को 1 वर्ष तक करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। ऋषि के वचन सुनकर ब्राह्मणी अपने पुत्र शुचिव्रत व राजपुत्र धर्मगुप्त तीनों ने ही शनि प्रदोष व्रत करना प्रारंभ किया। कुछ समय के पश्चात स्नान के लिए जाते हुए शुचिव्रत को भगवान शंकर की कृपा से अशर्फियों से भरा हुआ एक कलश प्राप्त हुआ। वह घर पर आकर माता से बोला कि हे माता, भगवान शंकर की कृपा से मुझे यह धन प्राप्त हुआ है। माता ने कहा कि दोनों भाई आधा आधा बांट लो, परंतु बड़े भाई राजपुत्र ने कहा कि हे माँ, यह धन छोटे भाई का है, मैं नहीं लूँगा। यदि भगवान शंकर की कृपा होगी तो मुझे भी धन प्राप्त
होगा। राजपुत्र ने वह धन नहीं लिया। एक दिन दोनों भाई घूमते हुए एक वन में पहुंचे और वहां उन्होंने क्रीड़ा करते हुए गंधर्व कन्याओं को देखा। उन्हें देखकर शुचिव्रत वहीं रुक गया। राजपुत्र धर्मगुप्त कन्याओं के बीच पहुंच गया। उसके सुंदर रूप को देखकर एक गंधर्व कन्या उस पर मोहित हो गई तथा धर्मगुप्त भी उसकी ओर आकर्षित हुआ। यह देखकर दूसरी गंधर्व कन्या दूर हो गई। तब गंधर्व कन्या ने धर्मपुत्र से प्रश्न किया कि आप कौन हैं और आप वन में आपका कैसे आगमन हुआ। तब राजपुत्र बोला कि मैं विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त हूँ। मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया है और शत्रुओं ने हमारा राज्य छीन लिया। तब मैं विवश होकर ब्राह्मणी के साथ वन में रहता हूँ। अब आप भी अपना परिचय देने का कष्ट करें। गंधर्व कन्या बोली कि मैं विदुवक नामक गंधर्व राज की पुत्री अंशुमति हूँ। मैंने आपके मन की बात जान ली है तथा मेरा मन भी चंचल हो रहा है। कदाचित ईश्वर ने हम दोनों को एक साथ रहने के लिए ही पैदा किया है। इतना कहकर अंशुमति ने अपनी मणिमाला राजकुमार के गले में पहना दी। राजकुमार ने कहा कि मैंने तुम्हारा यह प्रेम उपहार स्वीकार कर लिया, परंतु मैं तो बहुत निर्धन हूँ, मेरा तुम्हारा विवाह कैसे हो सकता है। तब अंशुमति बोली कि हे राजपुत्र, आप चिंता न करो, परसों आप यहाँ आने का कष्ट करें, मैं अपने माता पिता को लेकर यहाँ आऊँगी। इतना सुनकर राजपुत्र गंधर्व कन्या से विदा लेकर अपने घर आया और सारा वृतांत अपनी माता को सुनाया। और जब शिव पूजन कर सब सो गए, तीसरे दिन राजपुत्र अपने भाई शुचिव्रत को साथ ले उसी वन में गया। अंशुमति भी अपने माता पिता को लेकर वहां पहुंची। गंधर्व राजपुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, हे राजपुत्र, कल मैं कैलाश पर्वत पर शिवजी के पास गया था। मैंने भगवान शंकर से अंशुमति के लिए योग्य वर की प्रार्थना की थी। तब भगवान ने कहा था कि धर्मगुप्त नामक मेरा एक भक्त पृथ्वी पर निवास करता है, उसका राज शत्रुओं ने छीन लिया है, वही इस कन्या के योग श्रेष्ठ वर है। तुम उसी के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दो तथा उसका राज उसे वापस दिला दो। हे राजपुत्र, भगवान शंकर की आज्ञा अनुसार मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करने को तैयार हूँ। गंधर्वराज की बात सुनकर राजपुत्र ने भी अपनी स्वीकृति दे दी। तब गंधर्वराज ने अपनी पुत्री का विवाह धर्मगुप्त के साथ कर दिया। दहेज में हीरे, मोती, जवाहरात, सोना, चांदी, दास दासियों, शत्रुओं का विनाश करने के लिए सेना दी, जिसकी सहायता से धर्मगुप्त ने शत्रुओं से अपना राज्य वापस ले लिया। इस प्रकार भगवान शंकर के शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से शुचिव्रत ने धन, सुख, समृद्धि को प्राप्त किया और अपना खोया हुआ राज्य भी प्राप्त किया। और इस प्रकार से ब्राह्मणी व दोनों भाई सुखपूर्वक जीवन बीताने लगे। इस तरह से कहा जाता है कि जो भी स्त्री व पुरुष शनि प्रदोष व्रत का श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान शिव की आराधना करेगा, उसके दुख दरिद्रता नष्ट होकर उसके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, समस्त व्रतों में प्रदोष व्रत सबसे श्रेष्ठ है। प्राणी मात्र की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। प्राणी पृथ्वी के समस्त सुखों को भोग कर अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है, जिसका दोहा है कि बार बार विनती करो, धरो चरण परमात, निज पद भक्ति भाव मोहि, देहु उमापति नाथ। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी रोचक जानकारियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।